उत्तराखंड के एक ध्वस्त मंदिर के नीचे दबे एक रहस्यमय ग्रंथ के अंतिम पृष्ठों में एक श्लोक छुपा है जिसे आज तक कभी अनुवाद नहीं किया गया। जब समय सत्य को भूल जाएगा और अंधकार प्रकाश में चलेगा, कल्कि स्वर्ग से नहीं रक्त से प्रकट होगा। अध्यायन पुनर्जन्म। ईरा मुखर्जी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक क्रिप्टोलॉजिस्ट, एक श्लोक में छिपे कोड को डिकोड करती हैं। उसमें दिए निर्देश उन्हें लद्दाख के एक गुप्त मत तक ले जाते हैं जो कहा जाता है कि समय के प्रभाव से अछूता है। उधर दिल्ली के एक अस्पताल में एक व्यक्ति Z साल के कोमा के बाद अचानक जागता है। न कोई पहचान, न कोई अतीत, पर वह संस्कृत में धारा प्रवाह बोलता है और उसे बार बार एक श्वेत घोड़े, जलती तलवार और एक जलते हुए शहर की दृष्टि आती है। नर्सें उसे देव कहकर बुलाने लगती हैं। अध्याय 2, जागृति। ईरा जब लद्दाख पहुंचती है तो पाती है कि वह मठ पूरी तरह भस्म हो चुका है, लेकिन आग से नहीं। दीवारें ऐसे पिघली हुई हैं जैसे किसी दैवी ऊर्जा से जल गई हों। राख में उसे एक धातु की पट्टी मिलती है जिसमें शून्य और एक बाइनरी में संस्कृत लिखी होती है। दिल्ली में देव अचानक अस्पताल से भाग जाता है। उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति जाग रही है। वह लोगों के स्पर्श से उनका अतीत देख सकता है और भविष्य की झलकियां भी। अध्याय रहस्य और रक्त। ईरा को पता चलता है कि देव वही कल्कि है, लेकिन यह वह कल्कि नहीं जिसकी कल्पना धर्म ग्रंथों ने की थी। यह कल्कि धरती पर आया है सिर्फ नाश करने के लिए, क्योंकि मनुष्यता अब पुनर्स्थापना के योग्य नहीं रही। देव को याद आता है कि उसे एक गुप्त समाज ने सैकड़ों साल पहले ही जन्म दिया था, तकनीक और तंत्र के संयोग से, और अब वह समय आ गया है जब संभल नामक गांव में वह अंतिम निर्णय लेगा, पृथ्वी को बचाना या उसे मिटा देना। अध्याय वॉर, अंतिम युद्ध। भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रकृति विद्रोह करने लगती है। नदियां उल्टी बहने लगती हैं, आकाश लाल हो जाता है और मृत आत्माएं जमीन पर लौटने लगती हैं। ईरा, जो कभी कल्कि की खोज में थी, अब उसे रोकने की कोशिश कर रही है। देव कल्कि के अंदर दो शक्तियां टकरा रही हैं, एक जो न्याय करना चाहती है, दूसरी जो बदला लेना चाहती है। अंत में संभल में एक गहरे रहस्य का खुलासा होता है। कल्कि कोई व्यक्ति नहीं बल्कि चेतना है जो हर युग में एक योगी मनुष्य को ग्रहण करती है। इस बार उस चेतना ने गलत शरीर को चुना है। कल्कि के भीतर जो चेतना है वह अब खुद को रोक नहीं पा रही। वह देव को पूरी तरह निगल चुकी है, लेकिन अंतिम क्षण में ईरा उसे वही धातु पट्टी दिखाती है जिसमें कोड छुपा था। कल्कि तभी प्रकट होगा जब मनुष्य अपनी आत्मा को त्याग देगा। देव मुस्कुराता है और खुद को अग्नि में झोंक देता है, परंतु राख से एक नया शिशु जन्म लेता है और उसके माथे पर जल रहा होता है एक चिन्ह। कल्कि अभी समाप्त नहीं हुआ, यह सिर्फ शुरुआत है।